वो पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई की बात बोल रहे हैं और नौजवानों को रोजगार की बात बोल रहे हैं, बिहार से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात बोल रहे हैं। हमारा सपना है कि पटोरी में जैसे मेरिन ड्राइव है पटना में, उसी प्रकार से पटोरी में वाया नदी के किनारे किनारे हम मेरिन ड्राइव बनाना चाहते हैं, ताकि शहरवासी वहां जाके आनंद ले सके और इन कामों को हम कराएंगे। तो निश्चित तौर पर जो आंदोलन हुआ है उसमें बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है। अब बिहार जब सत्ता परिवर्तन होता है तो देश भी बदलता है। तो बिहार की जनता सोच रही है कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव के पास विजन है, ब्लूप्रिंट है, क्यों न तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री की सत्ता सौंप दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जी अब थक चुके हैं। भाई के किरदार में कौन है? ये देखिए, लगातार आप जब देखेंगे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव इस बिहार के महागठबंधन के ही कोऑर्डिनेटर हैं, संयोजक हैं। तो निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव हम सबके नेता हैं और महागठबंधन के सब लोग उनको नेता मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, अभी हम मोरवा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा का आज समाप्ति है, जिसको लेकर अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान रणविजय साहू जी, जो मोरवा विधानसभा के विधायक है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप लोग का जो यात्रा बिहार अधिकार यात्रा है, कितना सफल है? आज समाप्ति है, क्या कहिए? ये जनता में, ये जनमानस में जो संदेश गया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो संघर्ष कर रहे हैं, लगातार मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई की बात बोल रहे हैं और नौजवानों को रोजगार की बात बोल रहे हैं, बिहार से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात बोल रहे हैं। बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर खराब है, इन मुद्दों पर चर्चा करना चाह रहे हैं। वही विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान के लगातार बात कर रही है। तो बिहार इस बार मुद्दों पर चलेगा। एक तरफ सच है, दूसरी तरफ झूठ है और इस बार सच की जीत होने वाली है। तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार इन बातों को लेकर बिहार में जो यात्रा की है और बिहार में नौजवान किसान जो सड़कों पर दिख रहे हैं, ये बदलाव के बड़ा संकेत है। बिहार में जब जब आंदोलन हुआ है, चाहे हम बात कर लें जेपी मूवमेंट की, चाहे बात कर लें मंडल कमीशन की, चाहे बात कर लें सामाजिक न्याय की, तो निश्चित तौर पर जो आंदोलन हुआ है उसमें बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है। अब बिहार जब सत्ता परिवर्तन होता है तो देश भी बदलता है। आप लोग कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो कुछ काम नहीं कर रही है, जो आपके विरोधी है, लेकिन नीतीश कुमार योजना पे योजना ला रहे हैं, महिलाओं के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं, इस पे क्या कहिए? अब देखिए, तो वो तो नकल कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली बिल माफ करेंगे। उन्होंने कहा कि हम माँ बहन जो गरीब महिलाएं हैं उनको हम माँ बहन मानदेय देंगे, 2500 रुपये अकाउंट में देने का काम करेंगे। उन्होंने पेंशन योजना के बारे में बताया कि 22 वर्षों से पेंशन का कोई योजना नहीं बढ़ा पाया गया, मैं उसे 1500 करूंगा। तो तेजस्वी प्रसाद यादव उनके योजना को कॉपी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो बिहार की जनता सोच रही है कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव के पास विजन है, ब्लूप्रिंट है, क्यों न तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री की सत्ता सौंप दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जी अब थक चुके हैं, हार चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। तो बिहार की जनता चाहती है कि उन्हें आराम दे और बिहार की सत्ता तेजस्वी प्रसाद यादव को सौंपे। इस यात्रा से आप लोग को क्या वोटर बैंक में कितना परिवर्तन होगा? निश्चित तौर पे अब देखिए, जनमानस, लोकतंत्र में जनता मालिक है, इससे बड़ा मालिक कोई नहीं है। तो जनता मालिक के बीच तेजस्वी जी आ रहे हैं और अपने मुद्दों को बता रहे हैं, जो जन क्रांति है, जो लोकतंत्र में अधिकार है हमारा, उन अधिकार के तहत लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग इन बातों को लेकर लगातार उनको समर्थन दे रहे हैं। सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं और बिहार में नया एक आंदोलन, एक आगाज तैयार हो रहा है। और 2025 के चुनाव में निश्चित रूप से दिखेगा कि 1/3 बहुमत से तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप लोग कितने सीट पे चुनाव लड़िएगा? अब देखिए, हम लोग तो 243 में लड़ रहे हैं। आप आरजेडी कितने? 243 सीट पर आरजेडी यानी तमाम जो महागठबंधन के जो हमारे साथी हैं, भाई के किरदार में कौन है? ये देखिए, लगातार आप जब देखेंगे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव इस बिहार के महागठबंधन के ही कोऑर्डिनेटर हैं, संयोजक हैं। तो निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव हम सबके नेता हैं और महागठबंधन के सब लोग उनको नेता मानते हैं। चलिए, आपके क्षेत्र से कुछ बात करेंगे। आप अपने क्षेत्र में विधायक अभी है, क्या क्या समस्या है जो आपने पूरा किया है और क्या समस्या कुछ बाकी है कि अभी आप पूरा नहीं कर पाए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे पटोरी प्रखंड में रजिस्ट्री कराने के लिए आजादी के बाद से लोग दलसिंहसराय समस्तीपुर जाते थे, 40 किलोमीटर जाते थे बरसात के दिनों में और महिलाएं को तकलीफ होती थी। मैंने इन बातों को सदन के अंदर रखा
और मैं रजिस्ट्री ऑफिस, निबंधन कार्यालय पटोरी में खुलवाने का काम किया। ताजपुर में नगर परिषद का दर्जा दिलाया, पटोरी को नगर परिषद का दर्जा दिलाया। आज पूरे विधानसभा में 350 से ज्यादा RWD ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से हमने सड़कें तैयार कराई हैं। बहुत सारे जो महादलित परिवार हैं उनको विकास के लिए महादलित शेड का निर्माण कराया है, सामुदायिक भवन के निर्माण कराया है, चापाकल लगवाया है। तो बहुत ऐसे काम है जो डेवलपमेंट के काम मैंने किया है। ताजपुर में स्टेडियम नहीं था, यहीं के सूर्यवंशी हैं जो क्रिकेट जगत में कितना आगे बढ़े, लेकिन ताजपुर में एक प्लेटफॉर्म नहीं था, स्टेडियम नहीं था। मैंने यहाँ स्टेडियम का स्थापना कराया है। मैं मोरबा प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज कैबिनेट से पास कराया हूँ और अभी निश्चित रूप से लगने वाला है। मोरवा नाम से कोई थाना नहीं 18 पंचायत का, तो थाना के लिए भी सरकार के सामने में हम प्रस्ताव लाए हैं और निश्चित रूप से वो थाना भी खुलने का काम होगा। हमारा सपना है कि पटोरी में जैसे मेरीन ड्राइव है पटना में, उसी प्रकार से पटोरी में वाया नदी के किनारे किनारे हम मेरीन ड्राइव बनाना चाहते हैं, ताकि शहरवासी वहां जाके आनंद ले सके, और इन कामों को हम कराएंगे। हम चाहते हैं जन्ना है कपूरी ठाकुर का जो काम अधूरा है गुनाई बसी से कोठिया तक, उसको हम बांध को पक्कीकरण कराने का काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे काम है जनता का जो उसको हम पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो क्षेत्र में डटे रहेगा, जो काम करेगा क्षेत्र के लिए, उसको इस बार टिकट मिलेगा। जो काम नहीं किया है जो विधायक, उसको टिकट कटेगा। तो क्या लग रहा है, क्या कहिए? निश्चित तौर पे हमें तो कार्यकर्ता से हम MLA बने हैं, हम तो काम पर भरोसा करते हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार कह रहे हैं कि पटना में गणेश परिक्रमा न करें, क्षेत्र में जनता मालिक के बीच जाएं। तो हम लगातार 30 गुने 24 जनता के बीच रहते हैं और जनता मालिक बहुत प्यार करते हैं, जनता मालिक बहुत आशीर्वाद देते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जनता इस बार पुनः आशीर्वाद देकर सदन के अंदर भेजेगी। एक लास्ट क्वेश्चन है, आपके जो विरोधी है कह रहे हैं कि इस यात्रा से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी या जदयू को बोलने के लिए कुछ है नहीं। ये पूरी तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता से और उनकी स्वकीयता से पूरी तरह से घबराहट में, बेचैन में है। अमित शाह लगातार कैंप कर रहे हैं। आप समझिए कि पूरा भारत का नेता एक जगह है और एक तेजस्वी प्रसाद यादव एक जगह है। तो बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ है, तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो आपने देखा अभी हमारे साथ रणविजय साहू जी थे, जो अभी वर्तमान विधायक है। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।